अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता जब देखा प्रकाश इसका। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्य आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की तलाश में ये आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये उससे बिछुड़कर यहाँ काल के लोक में आई थी। क्योंकि इसको जो सुख सतलोक के अंदर था वो सुख यहाँ नहीं मिला, और इस काल भगवान ने हमारे को इतना ज्ञानी बना दिया, उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। और अपनी काल की महिमा और अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा या पूरे विश्व में फैला दी, और इतना ज्ञान भर दिया कि आज तक किसी को ये नहीं मालूम था कि परमात्मा है कैसा। सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, और सभी ये भी कहते थे कि सदग्रंथ जो हमारे हैं प्रत्येक पवित्र धर्म के, वो बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं। पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये जितने भी सदग्रंथ थे ये सभी हमारे लिए मान्य हैं, और इनमें ये भी हमारा मानना है और हमें ये ज्ञान था कि इनके अंदर जो लिखा वो सत्य है। और फिर हम इससे हटकर जो ज्ञान सुन रखा था वो अज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, यही सबके सृजनहार हैं, सारी सृष्टि के रचनहार यही हैं, और इन्हीं की भक्ति से जीव कल्याण होगा। ये हमने ज्ञान सुन रखा था। और दूसरा, प्रत्येक धर्म के प्रत्येक धर्मी ये कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई साकार बॉडी नहीं है, वो बॉडी लेस है। तो ये ज्ञान जो हम सुन रखा था ये उन्हीं सदग्रंथों की दुहाई दे करके, गवाही दे करके हमें बताया गया था, जिन सदग्रंथों को आज हम अपनी आंखों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं। उनमें क्या लिखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता। और परमेश्वर ने स्वयं आकर के, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा और जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा इस कलयुग के अंदर आकर सीधे मिले और इस दास को मिले, तो उन्होंने, उन महापुरुषों को तो हम मानते ही हैं कि वो महापुरुष थे। उन्होंने जो कुछ भी अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो सत्य है।
तो उन्होंने जो परमेश्वर की जानकारी दी है वो, और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और परमेश्वर ने स्वयं आकर जो ज्ञान बताया, वो तीनों मिलकर जब हमें एक ही राय दे रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है, तो वो सब सदग्रंथों में विद्यमान है। सब महापुरुष जिनको परमात्मा मिला उनके अमृत वाणी में विद्यमान है, और स्वयं परमेश्वर ने आके बताया, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो हम सुना करते वो लोकवेद था। लोकवेद मीन दंत कथा, यथार्थ ज्ञान ना होकर के एक परंपरागत सुना सुनाया ज्ञान आगे बढ़ रहा हो, उसको लोकवेद कहते हैं। और उसी के आधार से हम पूजाएं कर रहे थे, लोकवेद के आधार से। हम सदग्रंथों के आधार से भक्ति नहीं कर रहे थे, जिस कारण से आज मानव शरीर को इतनी हानि होगी कि हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, उनके फिर पिंड भरवाए जाते हैं, श्राद्ध निकाले जाते हैं। हम यहाँ पिंड और श्राद्ध के काम लगे हैं, वो मनमाना कहीं पशु बनकर घूम रहे होंगे। तो ये जो सारा कारण रहा, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित जो व्यक्ति थे वो गुरु पद पर विराजमान हो गए। वो केवल एक भाषा जानते थे, संस्कृत, और जिस कारण से हमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई कि इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सब सदग्रंथ जो पुरातन ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। अब तो हिंदी अनुवाद हो गया, और यही कारण रहा कि हम आज तक भगवान से दूर रहे और अपना बहुत से मनुष्य जीवन हमने बर्बाद कर दिए। परमात्मा की भक्ति में रुचि नहीं रही। अब तो भक्ति और आस्था अंतिम सांस गिने थी। कुछ ही वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर कोई परमात्मा कहने वाला व्यक्ति नहीं रहा। इन नकली संतों ने, इन नकली पंथों ने और यथार्थ भक्ति ना मिलने से मानव को कोई लाभ हुआ नहीं। परमात्मा के लिए भटक रहे हैं, अंत में उनका कोई वहाँ से राहत मिल नहीं रही, तो सभी ने दूसरा तरीका अपना लिया। लगभग टेंशन परमात्मा से दूर होती है जब कर्म संस्कार बुरा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म होगी, चाहे किसी प्रकार की है, रोग की है या अन्य कोई और कहानी है, कोई कारण है या कर्ज है, तो जब तक वो परमात्मा मिलेगा नहीं तो वो कर्म नहीं कटे। समर्थ भगवान नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं कटेगा, पाप कर्म कटेगा नहीं, और पाप कर्म कटेगा नहीं तो टेंशन समाप्त नहीं हो सकती। तो वो ना साधना मिली, ना भक्त भगवान मिला हमारे को, ना कोई सा संत मिला कि उस ज्ञान को बतावे और हमारे इन पापों का नाश करावे। और जो महापुरुष जिस समय वो महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मिले, उन्होंने यही ज्ञान बताया जो दास आपको आज बता रहा है, और परमेश्वर ने यही ज्ञान बताया। लेकिन उस समय हम नहीं समझे उन महापुरुषों की वाणी को, उनके ज्ञान को, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा आपको शिक्षित करना नहीं चाहता था। सतयुग से लेकर और इस कलयुग तक, कलयुग के 50 वर्ष से पहले तक, आज से कोई शिक्षित नहीं था, क्योंकि इस शिक्षा ने हमें अभिमानी और बेईमान बना दिया। हम अपनी टेंशन समाप्त करने के लिए जो भगवान से राहत मिली नहीं, तो हमने, किसी ने तो शराब पीनी शुरू कर दी, किसी ने धनी बनने के लिए रिश्वत लेनी शुरू कर दी, ये दूना पाप इकट्ठा कर दिया। तो जिस कारण से परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाना पड़ा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था आप तक अपना संदेश भगवान पहुंचा सके। ऐसी विज्ञान मालिक ने दी है ना, ये मनुष्य यही था 43,20,000 वर्ष है 4 युगों में, और 3 युग डालिए, लगभग
लगभग 40 लाख 39 लाख वर्ष जा चुके एक चतुर्युगी के। तो अभी तक हम शिक्षित नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा नहीं बनाना चाहता था आपको बेईमान, अहंकारी, अभिमानी। और अब ये शिक्षा इसलिए देनी, और ना उससे पहले कोई इसी विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं। कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष 5 वर्ष से 10 वर्ष से उड़े उड़े डूडा उठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है, या किसी मनुष्य की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रह कर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे, और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। क्योंकि हम बिजी घने हो गए, बहुत हम व्यस्त हो गए। काम तो बहुत कम हो गया, क्योंकि मशीन से सब काम हो रहा है। और फिर भी हम व्यस्त इतने हैं, समय नहीं किसी के पास भगवान की 2 घड़ी भक्ति करने का। इस विज्ञान ने चक्कर काट दिया, इस माया की हवस बढ़ गई हमारे अंदर। तो इस ज्ञान से इस माया के जोड़ने की हवस कम होगी और भक्ति की हवस जागेगी, और तब ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता से लगेगी। तो उसके लिए भगवान ने ये समय सेलेक्ट किया, और वो सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति विधि आज इस दास को उपलब्ध कराई। और साथ के साथ अभी सन 1994 में दास को आदेश हुआ था दीक्षा देने का। अब उसके तुरंत बाद ही 5-7 वर्षों के बाद ही ये टीवी चैनल बन गए और इनकी बाढ़ सी आ गई। तो काल ने अपना दाव खेला कि इन सभी टीवी चैनलों पर अपने दूतों से नकली ज्ञान प्रचार करना शुरू करवा दिया। और फिर जब हमारा नंबर आया सन 2003 में, हमने कोशिश की थी, आस्था चैनल पर 3-4 महीने चला था। यदि उस समय ये ज्ञान 6 महीने और चल जाता, सारी उथल पुथल हो जाती, सारा विश्व जाग जाता। तो इन नकली संतों को, इन नकली आचार्यों और शंकराचार्यों को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान जनता तक पहुंच गया तुम्हारी छुट्टी। तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, न कल्याण चाहते किसी का, केवल स्वार्थ चाहते थे। तो वो एकदम हमारा बंद करवा दिया। कोई बात नहीं। उसके बाद ऐसा कांड करवाया, क्रोथा कांड, झूठ बोल के झूठा बदनाम किया। रामपाल निंदा करता है, वहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उनका उद्देश्य ये था कि इसको मिटा दे और तुम्हारी पोल ना पाट जाए और जनता का कल्याण ना हो जाए। उनका उद्देश्य यही है। लेकिन उस परमात्मा का वचन है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन इस काल उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके कर्म बिगाड़ रहा है। तो परमात्मा ने दया करी है। देखो, पहले से भी 1000 गुना बढ़ गया हमारी संगत भी, हमारा प्रचार भी। तो ये परमात्मा का चलाया मार्ग है, उसके एक वचन से सारे ब्रह्मांड बन गए और अपने स्थान पर घूम रहे। इनको रोक कर दिखाओ वैज्ञानिक। इसी प्रकार ये परमात्मा का वचन है, उसके वचन से ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। 2 दिन आगे पीछे सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन देख लिए परमात्मा ने अपने बच्चों को तड़फते भुगतते। 3 युग दे दिए काल को, और कितना संतोष किया मालिक ने। किसी का बालक दुखी हो, माता पिता को चैन नहीं होती। अब उनको मालूम था ये दुखी हैं,
सतयुग त्रेता द्वापर में भी दुखी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने कलयुग में हो गए। तो इस कलयुग में यहाँ तक आना था आपको लेकर के, और अब आपको वो ज्ञान देना है, अपनी शरण में पूरे विश्व को मालिक ने लेना है, और आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये परमात्मा का वचन है। अब प्रसंग है, अब विश्व में कोई जीव सुखी नहीं है आज के दिन, और जो साधना वो करते थे वो भी फेल हो ली, क्योंकि वो करते करते दुख आ गया आप पे, तो वो साधना ठीक नहीं। भगवान की भक्ति से दुखी व्यक्ति सुखी होता है, और करते करते दुख हो रहे, कैर टूट गए, तो वो भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, और वो भगवान नहीं है जिसकी आप साधना करते थे। तो अब परमात्मा ने वो रजा बख्शी है कि यथार्थ ज्ञान इस दास को दिया है, और सन 1994 से लेकर आज तक लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो यही ज्ञान प्रारंभ से दास कहता आ रहा है, और सन 2000 के बाद सदग्रंथों को देखा है दास ने 2001 में। तो उस समय सदग्रंथों में देखा तो जो ज्ञान पहले दास बताता आ रहा था और जो मंत्र नाम पहले से दे रहा था, वो इन सदग्रंथों में जो के तो मिले, तो और उमंग और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि परमात्मा इन सदग्रंथों से अगर आपका ज्ञान मेल खा गया तो आपके बच्चे आपको पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हम ज्ञान सुनाते रहेंगे कबीर साहिब की केवल वाणी लेकर के या इन महापुरुषों की वाणी लेकर के, ये भगत आपको दृढ़ता से नहीं मान पाओगे। फिर ऐसा ज्ञान दिखाया दाता ने, सारे वेद गवाह, सारे सदग्रंथ परमात्मा बता रहे हैं कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वो धानक कबीर, दुल्हा कबीर, जो काशी के अंदर 120 वर्ष रहे, अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, सारे ब्रह्मांडों का संचालन उस झोंपड़ी में बैठकर करते थे और हमें ज्ञान भी देते थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते ही करते। तो अब काल ने, परमात्मा ने इस काल से कहा था, प्रथम कलयुग के अंदर, प्रथम सतयुग के अंदर, जब परमेश्वर ने देखा कि सब जीव दुखी हो गए, हाहाकार मचा है, हम जब से इसके काल के लोक में आए हैं, हम उस सुख को भूल नहीं पा रहे जो हम छोड़ कर आए थे। लेकिन हमें वो पता नहीं वो है कहाँ। इसने इतनी भूल डाल दी कि वो है कहाँ। वो सुख हम यही खोज रहे हैं, इस नमक की बोरी में, इस नमक की मंडी में हम बूरा का टेस्ट खोज रहे हैं। और बूरा और नमक की एक जैसी शक्ल होती है, देखने में एक जैसा होता है, लेकिन उसके टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो ये काल भी भगवान है यहाँ का। यहाँ की व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे दिन रात बन रहे हैं, शीतल हवा चल रही है, फलदार वृक्ष हैं, और जमीन में पानी, बड़ा सुंदर जल है, मीठा है। ये सुविधाएं देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल भगवान है जिसने हमारी इतनी चिंता है, कितने अच्छे फल फ्रूट दे रखे हैं, अपने आप उगे हैं ये। तो ये है नमक की बोरी का टेस्ट, यहाँ की जो सुख हमें दिखाई देती है। और जब हम सतलोक के उस व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के सब फल और उनकी टेस्ट को देखेंगे, तो ये नमक जैसा लगेगा हमारे को। तो ये सुख वहाँ है जिसको हम खोज रहे हैं। दूसरा सुख वहाँ क्या है? वहाँ जरा और मरण नहीं है। जरा माने वृद्धावस्था, और मरण मीन मृत्यु। वहाँ जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। एक बार जन्म अवश्य होगा वहाँ जा करके आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहाँ भी होगा।
और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। अब जैसे आपके कैसे अच्छे लगते हैं माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव, नाती पोते पोती, दोता दोती, और कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपका। और फिर आप इनमें नहीं रह सकते और ये भी कभी आपको छोड़ सकते हैं। काल का ना जाने कब किस पर अटैक हो जाए, फिर हम रोते हैं, टक्कर मारते हैं। इतनी प्यारी वस्तु फिर दोबारा देखने को नहीं मिलती और फिर उनको रोते रोते हम भी मर जाते हैं कभी। तो ये जो दुख है ये आपको उसकी सतलोक के सुख को दृढ़ करेगा और यहां से मन हटेगा। और इसका तरीका बताया है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को, और नहीं तो कम से कम अपने पूरे परिवार को परमात्मा की भक्ति में लगा दो। यहां तो एक बार सबने जाना है, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ना भी मानने वाली बात ना है कि हम नहीं मरेंगे। ये दूसरी बात है, भी नहीं मरेंगे पर कभी तो मरेंगे। तो ये स्थान अपना नहीं है। आज जिस संपत्ति को हम अपना मान रहे, हमारी मृत्यु होगी तो दोबारा उसमें हिस्सा हमारा नहीं है। ना जाने कौन से कंट्री में जाकर हमारा जन्म होगा। तो ये यहाँ की वस्तु अपनी कोई नहीं है, ये अस्थायी, ये आपका सटे है, अस्थायी निवास है। और इसको आप स्थायी बनाने की कुचेष्टा करते करते अब युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए। मरते हैं फिर सोचते हैं कोठी बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, ठाठ से रहेंगे, इतनी मृत्यु हो जाती है। ये हमारी भूल ही है, बाकी फिर उसी स्पीड से लगे हुए। तो यहाँ से हटने के लिए इस ज्ञान को आश्रय बनाना पड़ेगा, अपने आधार बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर भक्ति करो। जब तक आप रहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके जो प्रिय सदस्य हैं परिवार के, उनकी भी सुरक्षा भगवान करेगा। जब तक यहाँ रहोगे तब तक दुख दूर हुआ, और जाओगे जब आराम से जाओगे, भक्ति करने वाले की मृत्यु ऐसे होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे जाओगे पटदेसी, और आप बैठे पाओगे सतलोक में, परमात्मा के साथ घूम रहे होगे। एक भक्तिहीन प्राणी और दूसरी भक्ति करने वाला भुगत कर मरता है, तड़प कर मरता है, या कोई अचानक हार्ट अटैक होकर मर जाता है तो शोक में नहीं है, उसके यम के दूत दिखाई देते, वो एकदम फटते शरीर छोड़कर भाग जाता है और उसको हार्ट अटैक कह देता है। गति बंद होएगी जब आदमी जीव निकल गया उसके अंदर से, तो फिर उसकी दुर्गति और घड़ी होती है आगे चल के। लेकिन परमात्मा के भक्तों का वो संकट भी टलेगा, आपके बच्चे भी सुखी रहेंगे, आपका परिवार यहाँ भी पीड़ा से बचेगा। लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी और मर्यादा में रहना पड़ेगा। फिर आप सतलोक जाओगे। सब बच्चे भक्ति करने वाले धीरे धीरे सारे वहीं यहाँ, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा घर कर जाएगा प्रत्येक प्राणी के, बच्चे के, प्रत्येक सदस्य के, कि यहाँ तो अपना है ही नहीं। और एक ध्यान रखे, कोई प्राणी मर रहा हो सदस्य घर का, तो उस यानी शरीर छोड़ रहा हो भक्त, उसको याद दिलावे कि यहाँ संसार की इस किसी भी वस्तु में आस्था मत रखिए, नहीं तो लटक जाएगा फिर वापस। परमात्मा गुरुजी ने जो ज्ञान बताया है वहाँ सतलोक है, वहाँ सुरती लगा, आप भी चलो और हम भी आ रहे हैं, फिर हम कौन से सदा रहेंगे। तो उस समय उसका यहाँ से मन हटावे। अब पहले क्या करते थे, जब वो मरने लगता उसे पूछते तुझे कौन याद आता है, वो कभी कहता मुझे फलाना पोता याद आता, उसके दर्शन करा दो फिर मरूंगा। वो पोता ने बुला लेते हैं, फिर वो मर जाता है। यानी वो आस्था फिर वहीं रहेगी, वापस वहीं आकर उस पोते का मनमाना भैंस बनकर खड़ा हो जा, या कुत्ता बनकर गली में आकर बैठ जाएगा उस पोते के, और पोता मारेगा सिर में लठ फिर। तो ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आपका संस्कार है प्यार से रहो, और इनको भी भगवान के बच्चे जानकर उनकी सेवा करो, अच्छा मार्गदर्शन करो, प्यार से रखो, बुराइयों से बचाओ और भक्ति पर लगाओ।
ये आपका परम कर्तव्य बनता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान ने परमात्मा से एक वचन लिया था। परमात्मा ने जब देखा कि यहाँ जीव गणे दुखी हो गए, किसी की टांग कट रही है, किसी की मां मर गई, किसी का पिता मर गया, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई किसी कष्ट से दुखी है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना दिया। ये परमात्मा को आपकी जो पुकार वहां मालिक के चरणों में पहुंची, हाहाकार मची। अब जो भी, जैसे हम भी बेसिक श्री विष्णु जी के पुजारी था ये दास, श्री कृष्ण राम का और हनुमान जी का, और फिर भी लास्ट में नो कहा करते, कोई आपत्ति आ जाती, हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक, यानी इनसे हटकर वृत्ति कहीं और जाती थी सच्चे मालिक पर। हम उसको अब पता चला ये सत साहिब जिसे कहते हैं यही है वो सच्चा मालिक, यानी रियल गॉड, वास्तव में परमात्मा। अब पता चला वो सच्चा मालिक कौन है और वही सब दुख निवारण करने वाला है। तो उस सच्चे मालिक ने हमारी पुकार सुनी। तो परमात्मा प्रथम बार जब इस काल की सृष्टि में आए तब इस काल भगवान ने परमात्मा से विवाद किया था, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो उसने, काल ने ये सोचा कि जोगजीत आया है तो परमात्मा का कोई संदेश लाया होगा। ये यहाँ का जो भगवान है परमेश्वर से बहुत डरता है, कबीर भगवान से, उस सच्चे मालिक से। जैसे गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोड़ा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीश। तो ये उस परमात्मा से बहुत डरता है। अब उसको ये पता लगा कि जोगजीत मेरे लोक में आया है तो कोई बात विशेष है। तो उसने पहले कारण पूछा कि जोगजीत, आपने मुझे वहां से निकाला था, आप सृष्टि रचना में पढ़ते हो। परमात्मा ने जोगजीत के रूप में आकर इसको वहां से 21 ब्रह्मांड से सहित अपने सतलोक से निष्कासित किया था। तो इस कारण से उसने इस बात से दुख हुआ कि तू मेरे लोक में क्यों आया, जब तूने अपने लोक से हमें भगा दिया था, अब तू मेरे लोक में कैसे आया? ये तो मैंने तप करके ले रखा, तेरा इसमें कोई रोल नहीं। इस चीज से बहुत दुखी हुआ वो, कौन? काल। फिर उसने सोचा कि कोई संदेश लाया होगा, पहले वो पूछ लेता हूं, फिर इसके साथ मैं युद्ध करूंगा, इसको पीटूंगा। तो परमात्मा जोगजीत रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा कि सुन ले काल, परमात्मा का संदेश सुन ले तू। आपने ऐसा जुल्म कर दिया है, परमात्मा की आत्माओं का क्या हाल कर रखा है, हाहाकार मचा रखी, समय पर इनको टूक नहीं, और कैसी इनकी स्थिति कर रखी है, ना कोई इनकी सुरक्षा है, कोई किसी की माता मर गई, किसी का पिता मर रहा है, कोई पशु बना दिया, कोई कुत्ता बना रखे। ये हालत भगवान से देखी नहीं गई, इसलिए मैं आया हूँ और सुन ले उसका संदेश। मैं नीचे जाऊँगा सारे ब्रह्मांडों के अंदर और तेरी पोल खोल लूँगा, तेरा पर्दा फाश करूँगा। तू भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें खाने के लिए यहाँ रोके हुए हैं, और सारी तेरी कहानी बताऊँगा, परमात्मा की सच्ची कथा सुनाकर, सृष्टि रचना सुनाकर के उनको दृढ़ता पे लाऊंगा, और सच्चा नाम मेरे पास है, परमात्मा ने दिया वो नाम सुनाऊंगा। उसके भक्ति करके वो सीधे वापस वहां चले जाएंगे जहां से वो आए थे। अब इस बात को सुनकर उस ज्योति निरंजन काल के को बड़ा दुख हुआ और इतना गुस्सा आ गया कि इस जोगजीत ने अभी खत्म कर दूं, नहीं हो तो मेरा नाश करेगा, उजाड़ देगा मेरे को। यदि नीचे के प्राणियों को
परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सब भाग जाएंगे और तू यहाँ अकेला रह जाएगा और तेरा बाग उजड़ जाएगा, तेरी खेती खत्म हो जाएगी। ये तो हमने खेती बना के पाल रहा है, सत्कर मान लियो आपको। ये कोई दास की अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। खुद परमात्मा ने आके बताया है कि तुम यहाँ जन्म मरण मृत्यु में क्यों दुखी हो, कि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने पड़ते हैं। और जिस कारण से यो आपको यहाँ पाले हुए हैं, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, जिस दिन आपका यह भांग उतर जाएगी ना, इस यहाँ का नशा उतर जाएगा इस काल का, ये झूठे व्यवस्थाओं को आप देख करके भूले फिरते हो, कोई मंत्री बन गया, कोई महामंत्री बन गया और भटक रहे हैं सारा दिन इस खिलौनों से खेल कर जीवन नाश कर जाते। आज तो महामंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, सारी पृथ्वी का पति बन गया, अगले जन्म में क्या होगा, गधा बनेगा, वह कहाँ जाएगी त्रिप्रभुता। तो परमात्मा ने अपने बच्चों का अगला दुख दिखाई दे है और हमें ज्ञान हो गया, हमें भी इनका अगला नेक्स्ट कदम दिखाई देता है, कुएं में गिरेंगे जाते ही। तो हम चाहते हैं इनको, इनके हाथ पकड़ लें, कुएं में ना गिरने दें, इनको सत भक्ति और सत्ज्ञान बता के यथार्थ भक्ति और यथार्थ कमाई या भक्ति की इधर रुचि पैदा करें। ये हमारा कर्तव्य बन गया भगवान के आदेशानुसार। तो इस काल ने आपको ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। अब कसाई के आप देखते हो, कसाई के बकरों को, बकरे और बकरी नर मादा दोनों इकट्ठे छोड़ देता है, एक बड़ा हा तरागाह बना देता है, खेत घास फूस झाड़ों जड़ों वाला, और उसके चारों तरफ बाड़ लगा देता है, एक शेड बनाता है, एक झोंपड़ी उनके लिए गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, और एक सरोवर बना देता है, तालाब वहाँ पर उनके पानी पीने के लिए, वहाँ चरते हैं, पानी पीते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए वृक्षों के नीचे या शेड के नीचे आ जाते हैं। और वो कसाई जब जाता है उन बकरों के पास तो ये समझते हैं, या कसाई के नौकर जाते हैं तो वो ये भोली प्राणी ये समझते हैं कि बड़े दयालु हैं, सारे हमारी कितनी केयर टेक करते हैं, कितनी देखभाल कर रहे हैं और कैसी सुविधा दे रखी है, तो वो बहुत नेक स्वामी नजर आते हैं। लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है कसाई को, वो निकलवा लेता है, 10 चाहिए 20 चाहिए उन्मत है, उसमें ना देखता किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ गई है, या पूरा परिवार ही क्यों ना आ गया हो, बेशक आ जाओ। कसाई किसे कहते हैं? तो पुण्यात्माओं, जब कभी कभी वो कसाई या उसके नौकर जब उन बकरों में जाते हैं, बकरियों में, तो वो उनको अच्छा आदमी समझकर उनसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ भाग कर जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा के सीने से लगाना चाहते हैं और उसके हाथ को चाटते हैं। वो देख रहा है ऐसे हाथ लगा के, वो कसाई देख रहा है कि किसमें कितना मांस हो गया, कौन से में कितना है, पहला किसकी टिकट काटूं, और वो चाटते हैं। स्वामी अच्छा मालिक मानकर उसे प्यार देते हैं। तो परमात्मा बताते हैं कि आप इन सुविधाओं को देखकर ये मान बैठे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, और फिर कर के कर तोल देता है। किसी का परिवार नष्ट हो गया, कितना महामारी आ गई, कितना फ्लड आ गया, कहीं रोग से, कहीं दुर्घटना से हाहाकार मची है, या अन्य किसी बीमारी से, तो उस समय आपकी बुद्धि इतना काम नहीं करती, वो बिजली क्यों गिर गई इस परिवार पे। हम सोचते हम नहीं मरेंगे, हम ठीक ठाक हैं। उस दुर्घटना से पहले वो भी ठीक ठाक मान रहे थे। तो यह भूल मिटेगी इस सत्संग से, क्योंकि ये सत्संग है और भगवान का दिया हुआ बताया हुआ ज्ञान है, 100% सत्य है। हम व्यवस्था दूसरी में घने दिनों से रचे हुए हैं, तो हमारा देर से बुद्धि में स्वीकार्य होती है कि ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे खाता है, शरीर तो यहाँ रह जाता है। जैसे काजू, आपने बादाम देखे होंगे, बादाम ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार ये बॉडी जो ऊपर की है, ये तो
अंदर गिरी बनाने के लिए कवर है, यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर। उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं, पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ है और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो। और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी 13वीं करते हैं, और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है, उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठे। अब यहां प्रसंग एक और उठता प्रश्न मन में, सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहां ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं, तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे? हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार के आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का, जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आप वो आपका चलता रहा और कलयुग में आकर खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहां से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे, वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम घने दुखी नहीं थे, वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कदे कदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे। और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था, उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको। तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं। और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उससे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे, आप सोच रहे थे इससे साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने,
जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम दे करके वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट कर पड़ा। धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था, वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में। यह स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा। एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो। सतनाम मिला, सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए। सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करे, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करे। सार नाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करे, वो सार नाम ही करे। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करे, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये स्थिति है। तो उस पर कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो वो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल शक्ति है, मंत्र है, जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसट घिसट का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था। चरणबद्ध हो, चरण पकड़ कर कहने लगा, भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े क्षमा किया करते हैं। आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि हैं मेरे लोक में, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो। मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे। ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि 3 युग में जीव थोड़े जा और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है, चल ऐसे मान लेंगे, हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले बोलो क्या है। कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना, जो आपके ज्ञान को माने आपके, और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे। आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहां कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहां रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समा होगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, यह भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे
मेरे संदेश वाहक जाएं और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि 2 प्रार्थना मेरी और हैं, वो भी बता दे कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी, उसके संस्कार वश उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा। उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए। वो पुल बनवाना आप दया करना। अब पुणात्माओं, जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा। या कोई पद मिल गया, 3 लोग की प्रधान बना दिए, अब ये फूले फिरे हैं, सोचा पता नहीं क्या बन गए। इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सब क्या भूल पड़ी। परमात्मा कहते मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सब क्या भूलना गिरी, एक ना भूला 2 ना भूले, और भूली सब संसारी। और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो, तीनों देवा गरबारी। ये सांग दचाई बैठे ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्ला को नहीं यहाँ से, अरे इनकी आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है। जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे। हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी तो एक भगत आदमी थे, तो भगवान के सतर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेरबदल नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम पर, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं। अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे, नहीं तो जो जला दूंगा। तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं। समुद्र का एक अलग से देवता है, तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी, हजारों कई हजार फुट गहरी। ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के 2 व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है। तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे, तो त्रेता में मुनिंदर नाम से आ रहे थे। नल और नील उनके शस बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। तो परमात्मा ने वो, तो इसमें काल रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए, तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्रदमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना।
तो जब वो जगन्नाथ के नाम से मंदिर बनवाने, तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा। जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखा कर फूकना चाहा था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने ये कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहाँ बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यश कर दी, तब खड़ा हो गया, काम बनया, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो, जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाओगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं, और अनेक प्रकार के, जैसे कोई व्रतों पर लगा दिया, और अनेक प्रकार के, और फिर कहते हैं 12 पंथ करूं मैं सादा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा। तो वो सभी मेरे ही मुख में आएंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के, यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि पर प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गमन संसार ही कीजे। तो यहां एक प्रश्न और उठता है कि आप जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने ये 3 युग नहीं देने थे, वो तो जानी जान थे। वो जानी जान थे तभी तो ना दिए, तभी तो दिए हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हम मालिक, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, और 5 वर्ष की आयु में मनोजैसों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना, परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा कहे कि ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताओ, परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वह माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ कहे हैं और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं, बामा। तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का, और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे, समय पर खाना आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसा त्रेता में, त्रेता में परमात्मा, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए, हो सका किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं। अब मानेंगे, अब हम मान रहे हैं। आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए, प्रमाण सामने हैं और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है।
जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक ने आते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने यो कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था, और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे और उसके अनुयायी बन गए, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर में अटके। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। हर दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते उआ बाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी काटा, अरे आएंगे हम ठीक ठिकाने पे, और ये पार होंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है, बस इतनी सी बात है। अब इसने जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद।